Hello Joe, let's take a given question. The question says a simple pendulum of length L and mass of bob M is suspended vertically. The string makes an angle theta with a vertical. The restoring force on the pendulum is option A mg tan theta, option B minus mg sin theta, option C mg sin theta, option D minus mg cos theta. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of simple pendulum. Simple pendulum. So basically simple pendulum along with the concept, let's try to understand the question given. तो यहाँ पे अगर हम एक थ्रेड से या फिर एक स्ट्रिंग से हम एक मास को अगर हम टाई कर देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द सिंपल पेंडुलम वी कैन कॉल. अब इसको अगर हम इसको अपनी मेन पोजीशन से इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं बिकॉज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब हम बात करें, बेसिकली सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जो कि एक तरीके से हम कंसिडर करते हैं अ लीनियर मोशन, टू एंड फ्लोर लीनियर मोशन, ठीक है. तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये थीटा बहुत छोटा है, ठीक. सो इन दिस सेंस वी कैन से कि ऑलमोस्ट जो पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही ऑसिलेट कर रहा होगा. सो इसीलिए हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमने इसको डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स राइट, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा टूवर्ड्स लेफ्ट जो कि इसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है. अब हम समझते हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो फोर्सेस कौन से होंगे. एक तो टेंशन होगा इन द स्ट्रिंग, इसका वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे हम. इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो पूरे सिचुएशन में या पूरे डायग्राम में अपनी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, mg sin थीटा, क्योंकि हमने उसको डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स राइट, लेकिन ये वापस आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कौन सी फोर्स इसको ला रही है, mg sin थीटा. सो हम बोल सकते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी mg sin थीटा, एंड प्रिसाइजली हम बोले तो इट विल बी माइनस ऑफ mg sin थीटा. क्यों माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है हमने टुवर्ड्स राइट किया था, जो थीटा था दैट वाज मेड टुवर्ड्स राइट साइड, बट ये आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है ना. तो इसमें जो फोर्स है दिस इज ऑफ द टाइप F इक्वल्स टू के एक्स या फिर F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ये जनरलाइज इक्वेशन होती है फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म SHM, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन राइट सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या बोल सकते हैं, सिंस थीटा जो है इज वेरी स्मॉल, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स F विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg थीटा, राइट, विच इज ऑफ द टाइप F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. देख सकते हैं हम क्लियरली. फिर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर हम मान लें कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स वाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सो और लेंथ एल है इसकी, तो बाय आर्क लेंथ फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज एल थीटा. थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स बाय एल एंड सो ऑन. तो इस तरीके से यहाँ पे हम फर्दर इसको फाइनली टाइम पीरियड का हम एक्सप्रेशन भी निकालते हैं, ठीक है. तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.